अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ हम बहुत सारी हॉन्टेड कहानियों का जिक्र करते हैं और मैं आपको सुनाती हूँ बहुत ही दिलचस्प से अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है कोने में बैठी औरत। चलिए करते हैं अपनी इस कहानी का आगाज़। मेरे पास एक सलेब वाला लॉकेट था जो मुझे बहुत पसंद था। एक नाजुक सी चांदी की चेन है जिसमें एक छोटा सा सलीब का निशान लटक रहा है, सादा, खूबसूरत और मेरे लिए बहुत ख़ास। मेरी नानी अम्मा ने मुझे ये दिया था अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा कबल। उन्होंने कहा था ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैंने उनकी बात मानी। मैंने वो लॉकेट कभी नहीं उतारा जब तक कि वो रात ना आई। ये सब एक बारिश वाली जुमेरात की शाम को शुरू हुआ। आसमान पर काले खौफनाक बादल छाए हुए थे। दूर कहीं बिजली चमकी और गरजदार आवाज़ गूंजी जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर दहाड़ रहा हो। घर की रोशनी बार बार मद्धम हो रही थी। मैं अपनी 5 साला बेटी लिली को सोने के लिए बिस्तर पर लिटा रही थी। उस दिन वो कुछ अजीब सी थी, बीमार नहीं, बस खामोश, जैसे किसी ऐसी आवाज़ को सुन रही हो जो मैं नहीं सुन सकती, जैसे किसी को देख रही हो जिसे मैं नहीं देख सकती। मामा, उसने आहिस्ता से कहा, कंबल पकड़े। जी बेटा। वो जो कोने में बैठी है कभी आंख नहीं झपकती। मेरा दिल एकदम से रुक गया। कमरे में सिर्फ मैं, लिली, उसके खिलौने और एक छोटा सा नाइट लैम्प था जिसकी रोशनी दीवारों पर लंबे साए डाल रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा जहाँ उसने इशारा किया था। कुछ भी नहीं था, बस उसका झूला घोड़ा। वो तो घोड़ा है प्यारी, कोई औरत नहीं है वहाँ। लिली ने सर हिलाया। चेहरा सपाट था, लेकिन नहीं, वो वाला कोना नहीं, दूसरा वाला। मैंने दूसरा कोना देखा, अलमारी के साथ वाला हिस्सा। वहाँ भी कुछ नहीं था। मैंने मसनूई मुस्कुराहट से कहा, तुमने ख्वाब देखा होगा, अब सो जाओ, ठीक है? वो कुछ ना बोली, बस मुझे देखती रही, मेरे पीछे उस कोने की तरफ। मैंने रोशनी बंद की और कमरे से बाहर निकल आई। अगले दिन मैंने सब कुछ मामूल के मुताबिक लिया। बच्चों के ख्यालात होते हैं, लेकिन नाश्ते के वक्त जैसे ही लिली ने मुझे वो सलीब वाला लॉकेट पहने देखा, उसके चेहरे पर एक खौफ सा छा गया। उतार दो मम्मा, उतार दो, वो जोर से चीखने लगी। मेरे हाथ से कॉफ़ी का कप गिर गया। लिली, क्या हुआ? वो थर थर कांपने लगी। उंगली से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वो औरत, उसे वो लॉकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर एक जोरदार ठक की आवाज़ आई घर के उसी कोने से। ऐसी आवाज़ जैसे कोई वजनी चीज़ गिरी हो या जैसे कोई चल रहा हो। हम दोनों ने एक साथ उस कोने की तरफ देखा। वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन कमरे की फिजा यकदम बोझल हो गई। सांस लेना मुश्किल महसूस हुआ। मैंने लरसते हाथों से लॉकेट उतार दिया। लिली फौरन पुरसुकून हो गई। मैंने वो लॉकेट कई दिनों तक दोबारा नहीं पहना। उसी रात मुझे सरगोशियाँ सुनाई दी, रात के ठीक 2 बजे, जैसे कोई मेरे कान के पीछे कुछ कह रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठ गई। लिली, मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। फिर फर्श पर कदमों की आवाज़ आई, लेकिन ये आवाज़ लिली के कमरे से नहीं बल्कि ड्राइंग रूम से आ रही थी। मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और दबे कदमों चलते हुए नीचे गई। ड्राइंग रूम में गैर मामूली ठंडक थी। मेरी सांसें कहर बनकर निकल रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक हल्की सी, धुंधली सी, झुकी हुई छवि, जैसे किसी औरत की परछाई हो, लेकिन वो इंसान ना लगे। मैंने लॉकेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो मेरी गर्दन पर नहीं था। वो छवि लर्जी। मैं भाग कर वापस कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया कि ये कोई ख्वाब होगा या शायद मेरा वहम, लेकिन लिली उस कमरे के करीब भी नहीं जाती थी। वो दीवार के साथ चलती, छुपती हुई, जैसे किसी साए से बचने की कोशिश कर रही हो। मैंने उससे पूछा, क्या देखा तुमने? उसकी आंखें नहीं हैं, उसने सरगोशी की, बस एक बहुत बड़ा मुंह है। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब लॉकेट फिर से पहनूंगी। ये मेरी नानी की निशानी थी, शायद यही हमारी हिफाजत करे। लेकिन जैसे ही लिली ने मुझे लॉकेट पहनने देखा, वो चिल्लाने लगी, वो आ रही है, उतार दो इसे। उसी लम्हे बिजली चली गई, मुकम्मल अंधेरा। फिर ऊपर छत से कदमों की आवाज़ आई, जोरदार धमाका।
लिली मुझसे लिपट कर रो रही थी। हॉल में लगा फानूस गिर कर चिकनाचूर हो गया और फिर फर्श पर गीले कदमों के निशानात नमूदार होने लगे। एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जैसे कोई नजर ना आने वाली आहिस्ता आहिस्ता चीज हमारी तरफ बढ़ रही हो। मैंने रॉकेट खींच कर उतार दिया और फेंक दिया। सब कुछ वहीं रुक गया। खामोशी, मुकम्मल खामोशी। लिली मेरी बाहों में बेहोश हो गई। अगले ही दिन मैंने एक पादरी को बुलाया। मैंने सारा वाकया बताया। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने हाल ही में कोई पुराना सामान घर में लाया है? कोई तोहफा, कोई फर्नीचर, कोई विरासत? मैंने इनकार में सर हिलाया। फिर याद आया लिली के कमरे की वो अलमारी। मैंने कोई पुरानी जायदाद की नीलामी से खरीदी थी, खूबसूरत लकड़ी की, पुरानी तर्ज की। मुझे लगा था इसके कमरे खूबसूरती देगी। पादरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे जला दो, मगर फौरन जला दो। उसने कहा, ऐसी रूह इन चीज़ों से जुड़ जाती हैं। तुम्हारा सिर भूनना नापसंद है क्योंकि वो उनकी ताकत को चैलेंज करता है। उसने घर को बरकत दी, दुआ की, पानी छिड़का, मगर कहा कि शायद ये काफ़ी ना हो। उसी रात लिली चीखते हुए जाग गई। वो अपने बिस्तर में नहीं थी, वो हॉल में खड़ी थी, कमर की तरफ मुंह किए, कोने में कुछ बोल रही थी। मैं दौड़ी उसकी तरफ। उसकी आंखें सफ़ेद थी और वो कोने की तरफ इशारा कर रही थी और एक ऐसी आवाज़ में जो उसकी नहीं थी। उसने कहा, उसे तुम्हारी खाल चाहिए। मैं उसे उठाकर गाड़ी में डालकर सीधा अपने बहन के घर ले गई। जब वापस आई तो पादरी की बात याद आई। मैंने अलमारी को उठाया, बाग में ले गई, उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग तेज़ी से भड़की और फिर मैंने उसे देखा। एक औरत, सफ़ेद चेहरा, खाली आंखें और एक शैतानी मुस्कुराहट आग के अंदर मुझे घूर रही थी। फिर अलमारी एक धड़ाम की आवाज़ से गिरी और राख में बदल गई। मैंने लॉकेट को बाग में दफन कर दिया और अब पहनने की हिम्मत नहीं रही। कुछ दिन बाद घर में सुकून आ गया। लिली भी सोने लगी। ख्वाब नहीं आते थे, लेकिन कभी कभार वो अब भी उस कोने को देखती है। फिर एक दिन मैंने उसका स्केचबुक उसके तकिए के नीचे देखी। हर सफ़े पर एक ही चेहरा बना था, कोने में बैठी औरत, हंसती हुई, झुकी हुई, हाथ में स्लेब थामे हुए। मेरा लॉकेट। 2 हफ्ते बाद लिली बाग में खेल रही थी। वो भागती हुई आई, खुशी चिल्लाते हुए, मामा देखो, लॉकेट दोबारा उग गया, जमीन से निकला है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं बाहर गई और वाकई वही लॉकेट बिल्कुल नया चमकता हुआ उसके हाथ में था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने लॉकेट अपनी गर्दन में डाल लिया और मुस्कुराई। ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे से बड़ी थी। इख्तिताम, एक नई शुरुआत। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।